हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10th का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हम प्रश्नावली जो 3.4 है उसका क्वेश्चन हल करेंगे। यह इस चैप्टर का भाग 7वां है। अगर आप सभी को मेरा यह कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 3.4 का दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमने पिछली प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि को पढ़ लिया था। अब इस प्रश्नावली में हम विलोपन विधि देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो पहले हम दोनों समीकरणों को एक जगह लिख लेते हैं। बराबर 5 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद ये दिया है दूसरा समीकरण 2x - 3y = 4 बराबर 2। हमें विलोपन विधि में ये करना होता है कि जो हमारे चर हैं इसमें इन दोनों का गुणांक कैसे भी करके हमें सेम करना होता है। तो सबसे पहले हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि इसमें जो चर है कि दोनों चरों का गुणांक 1 हो जाए। हम x या y में किसी से गुणा करके करेंगे कि दोनों चर का गुणांक 1 हो जाए। तो यदि हम समीकरण 1 में यदि 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ भी 2x हो जाएगा और यहाँ भी दोनों का गुणांक सेम हो जाएगा। तो हम करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर क्या होगा, 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2y हो जाएगा बराबर 2 बचे 10 हो जाएगा। और जो इक्वेशन दिया था हमारा 2x - 3y = 4। उसके बाद हमें ये करना होता है कि हमें अब इन दोनों समीकरण से जोड़ या घटा देंगे। ऐसे जोड़ें या घटाएं कि कोई एक हमारा कट जाए और एक बचे तो एक से हमारा एक वैल्यू निकल जाएगा। तो देखें यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है। यदि हम यहाँ पे घटा देते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी कट जाएगी, ये बचेगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो घटाते हैं, यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस के स्थान पे प्लस। तो ये प्लस है और माइनस है, दो में से दो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद बचा हमारा प्लस 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 होता है और 2 और 3 5 बराबर, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ 10 में 4 गया, 6 बचा। तो हमारी y की वैल्यू हो गई 6/5। उसके बाद हम y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं, यहाँ पे x है प्लस y के स्थान में 5/6 आया है, 6/5 आया है। तो y के स्थान पे हम 6/5 रख देंगे, 6/5 हो गया बराबर, यहाँ 5 है तो 5 होगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, यानी 5 - 6/5। तो ये होगा हमारा 5 × 25, 25 - 6/5, ये हमारा हो गया 19/5। यानी हमारी x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। अब इसका दूसरा दिया है 3x + 4y = 10, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद 2x - 2y = 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा अचर पद है, अचर पद का गुणांक है जो बराबर हो रहा है। तो किसी भी अचर पद का गुणांक बराबर नहीं हो रहा है तो हमें बराबर करना है। तो यदि हम समीकरण 2 में ये 2 से गुणा कर दें तो जो y का गुणांक है वो बराबर हो जाएगा। तो करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो करते हैं, यहाँ 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4x माइनस है, यहाँ 2 दूना का 4y हो जाएगा बराबर 2 दूना का 4। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 और 1 से, अब समीकरण 3 और 1 से तो लिखेंगे 3x + 4y = 10 हो गया, 2x 4x - 4y = 4 हो गया। अब हम ये देखेंगे कि कोई पद कट रहा है कि नहीं, तो जोड़ या घटाना करके पहले चेक कर लेते हैं। यदि हम घटाना करेंगे तो ये तो पद सेम नहीं, ये नहीं कटेगा,
ये भी पद नहीं कटेगा, ये जुड़ जाएगा। यदि हम इन दोनों पदों को जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा, जोड़ देते हैं 4 और 3 7x, ये प्लस और माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, ये बराबर हो गया 10 4 14। तो हमारे x बराबर हो जाएगा 14/7 यानी 7 दूना का 14। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। उसके बाद हम x का मान समीकरण 2 या 1 में रख देंगे। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, रखने पर तो रखते हैं। तो यहाँ पे 3x है तो x के स्थान पे हम 2 रख देंगे, प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ से 3 दूना का 6 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10। अब 6 को इधर ले जाएंगे तो 4y बराबर हो गया 10 माइनस 6। तो y बराबर हो गया हमारा 10 में से 6 घटा 4 4/4 यानी ये हो गया हमारा 1। तो y की वैल्यू आ गई हमारी कितना 1, इसका आंसर हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद 9x बराबर 2y + 7 बराबर ये इक्वेशन सेकेंड है। तो पहले हम इक्वेशन सेकेंड को जो सभी पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो 9x - 2y - 7 बराबर 0, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, इसको कुछ नहीं मानते हैं। तो अब देखेंगे कि दोनों जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों का जो अचर पद है किसी का सेम है कि नहीं। तो दोनों में किसी का अचर पद सेम नहीं मिल रहा है, तो हमें सेम बनाना है। तो हम देखेंगे कि अगर किस संख्या से गुणा कर दे कि कोई अचर पद दोनों का सेम हो जाए। यदि हम समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये 3 का 9 हो जाएगा, यानी जो इन दोनों का x का जो गुणक है वो सेम हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं 3 का 9x - 3 5 15y - 3 चौका 12 बराबर 0, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब हम समीकरण 3 और 2 से समीकरण 3 और 2 से तो 9x - 2y - 7 बराबर 0 हो जाएगा, 9x - 15y - 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि x की या y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यदि इन दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस है होगा, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। यहाँ लिख देते हैं घटाने पर तो घटाते हैं तो खत्म हो जाएगा, माइनस है प्लस है यानी घटेगा। 15 में से 2 गया और 13y हो गया। तो यहाँ पर माइनस है और प्लस है तो घटेगा। तो 12 में से 7 गया, 5 + 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 13y बराबर हो गया -5, तो y बराबर हो जाएगा -5/13। तो ये हमारी y की वैल्यू निकल गई। अब हम y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो हम अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं। तो y बराबर दिया है -5/13 यानी 3x है यहाँ पे, -5 इंटू y के स्थान पे -5/13 रखेंगे, -4 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x माइनस माइनस प्लस 5 × 5 = 25, 25/13 ये माइनस है बराबर 0। उसके बाद 13 बराबर यहाँ 4 है तो सबको इधर ले लेते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, 25/13 यहाँ 13 से इसका एलसीएम कर देंगे तो 13 होगा।
तो 13 गुना 4 13 का 13 13 यहाँ पे 13 चौका 52 होगा। 65 माइनस 25 बटा 52 यहाँ घटाएंगे तो 65 में से 25 गया तो यहाँ 52 में से 25 घटाएंगे, 0 यहाँ 12 में से 5 घटा, 5 में 5 12 में से 5 घटा तो 7 बचा हमारा। 6 में 2 गया 4 तो यहाँ पे हो गया 4 में से 2 घटा 2 बचा 13 चौका बटा 52 होगा 13। तो यहाँ x बराबर होगा 52 27 बटा 3 को इधर लाएंगे 13 गुणे 3 29 यहाँ 52 में से 25 27 घटाएंगे x की वैल्यू आ गई यहाँ 12 में से 5 घटा 9/13 12 में से 5 घटा और y की वैल्यू आ गई थी -5/13। तो यहाँ पे 4 में से 2 घटा 2 बचा। अब हम y का मान समीकरण 1 या 2 में बराबर होगा रख देंगे 27 तो बटा 3 को y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x की y का 9/13 मान समीकरण y की वैल्यू आ गई 2 में में रखने पर तो रखते हैं। तो समीकरण 2 है x माइनस y/3 बराबर 3। तो y के स्थान पे हम ये -3 रख देंगे तो यहाँ -3 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3/3 हो गया बराबर 3 है। ये तो 1 हो गया हमारा, यानी x + 1 बराबर क्या हो गया 3। तो x को इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो गया 3 - 1, 1 को इधर ले जाएंगे तो 3 - 1 हो गया। तो x बराबर हो गया 3 में से 1 घटा 2, यानी विलोपन विधि द्वारा जो 2 की वैल्यू आ गई -3 और वो x की वैल्यू आ गई 2। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और इसमें 5 पार्ट है। इसका पहला पार्ट दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो पहले हम मान लेते हैं, इसको हल करते हैं। इसको हमें विलोपन विधि द्वारा करना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि इसका जो अंश है वो क्या है x है और इसका हर जो है क्या है y है। तो वो भिन्न हमारी हो जाएगी क्या x/y। तो पहली स्थिति के अनुसार दिया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश ये है, इसमें एक जोड़ना है, तथा हर में से एक घटा दे तो हर में से यानी y ये हर है, इसमें से एक घटाना है तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी ये क्या हो गई 1। तो इसके हम नीचे 1 लगा लेते हैं। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, यानी 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा इतना, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 - 1। इसको इधर कर लेंगे, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ से हुआ ये प्लस है तो माइनस है, -y, और ये +1, ये माइनस इधर का प्लस होगा बराबर 0। तो x - y बराबर 2 बराबर 0 हो गया। अब इस समीकरण को हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद बोला है कि हर में एक जोड़ दें, यानी जो हमारा भिन्न है x/y, इसमें हर में यानी y में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, यानी ये 1/2 हो जाती है। फिर इसको हल करेंगे, ये इधर चला जाएगा 2x, ये इधर जाएगा 1 + y + 1। तो यहाँ से होगा 2x - y - 1 बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 से 2 को हल करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि पहले किसी भी अचर पद का जो गुणांक है उसको पहले सेम करना है। तो ये जो दोनों इक्वेशन हमारा है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y, इन दोनों का गुणांक 1 है। तो इन्हीं दोनों से हमें जोड़ या घटा करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से तो करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा है x - y + 2 बराबर 0, और समीकरण 2 हमारा है 2x - y - 1 बराबर 0। तो यदि इन समीकरण को हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो ये हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो घटाते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस और माइनस घट जाएगा, यानी 2 में से 1 गया तो -1 बचा, और यहाँ माइनस है प्लस है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ प्लस है प्लस जुड़ जाएगा, 2 और 1 3,
3 बराबर हो गया 0। तो 3 को इधर ले जाएंगे तो -1x बराबर -3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया तो हमारे x बराबर क्या हो गया 3/1, यानी क्या हो गया 3। तो हमारी x की वैल्यू आ गई। यदि हम x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आया है तो यहाँ 3 रख देंगे। 3 - y + 2 बराबर 0। ये 3 2 5 हो जाएगा, 5 होगा। 5 - y बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे 5, यानी हमारी y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 3। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट दिया है 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नीरू और सोनू की आयु ज्ञात करना है हमें। तो पहले मान लेते हैं, माना नीरू की आयु x मान लेते हैं और सोनू की आयु y। आयु को y मान लेते हैं। तो दिया है 5 पहला स्थिति के अनुसार कि 5 वर्ष पश्चात नीरू की आयु, यानी 5 वर्ष पश्चात, यानी नीरू की 5 वर्ष पश्चात यानी x - 5 और सोनू को भी 5 वर्ष पश्चात यानी y - 5। तो नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो नीरू की आयु है सोनू की आयु की ये क्या थी 3 गुनी। इसका मतलब हमें इसको बराबर करने के लिए 3 से सोनू की आयु में गुणा करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हल करते हैं। x - 5 बराबर हो जाएगा 3y - 3 × 5 = 15। तो x इसको इधर लाएंगे तो -3y - 5 + 15 बराबर हो जाएगा 0। तो x - 3y, ये माइनस और ये प्लस है तो घट जाएगा, तो +10 बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात, यानी नीरू की आयु है x, यानी x + 10 और सोनू की आयु y है तो y + 10। तो नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नीरू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। यानी इसको बराबर करने के लिए हमें सोनू की आयु में 2 से गुणा करना होगा। यहाँ से x + 10 बराबर यहाँ 2y + 2 दूना का 20 हो जाएगा। तो इसको सबको इधर कर लेंगे, x + 10 - 2y - 20 बराबर 0। तो x - 2y, यहाँ प्लस है या माइनस है तो घटेगा, तो 20 में से 10 घटा -10 बचा बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो और हम देखेंगे कि जो x y है इसमें किसी जो अचर पद है उनका चर पद है उनका जो गुणांक है वो सेम है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जो x है इसका x का गुणांक जो सेम है, तो इन दोनों समीकरण से हल करके हम x y की वैल्यू ला देंगे। तो यदि हम ये घटा दें, यहाँ प्लस से माइनस घटा देंगे तो ये x कट जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। तो यह माइनस है तो प्लस होगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। माइनस प्लस यानी घटेगा, यानी 3 में से 2 गया 1 y, ये माइनस ये ज़्यादा है 3 ज़्यादा यानी माइनस होगा। यहाँ प्लस 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 होगा, यानी 10 10 20 बराबर 0। अब इसको इधर ले जाएंगे, -y बराबर -20, माइनस ख़त्म, यानी y की जो वैल्यू आ गई यानी 20, यानी जो सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। तो उसके बाद हम जो 20 बराबर जो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं। तो समीकरण 2 है x माइनस यहाँ पे 2y है, तो y के स्थान पे हम 20 रख देंगे, यानी
2 इंटू 20 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 0। तो x ये हो जाएगा 20 दूना का 40, ये माइनस 40 हो गया हमारा, माइनस 10 बराबर हो गया 0। यहाँ से x माइनस ये 50 हो जाएगा बराबर 0, x बराबर हो गया 50। यानी जो नीरू की आयु है कितना हो गया 50 वर्ष।